है? पीछे आ रही है आवाज? वाह, दोनों हाथ, क्या बात है। हमारे एडिशनल साहब भी आप पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत प्रयास किया, सादुल शहर, कर्णपुर, आज पदमपुर और कल भी साहब ने रायशन नगर की परसों की तैयारी करके रखी है, पूरा पुलिस प्रशासन। और सर मैंने पुलिस प्रशासन के लिए बहुत शो किया है। इस शो में जो जनता का समर्थन मिल रहा है ना, वो मैंने कभी इतना प्यार, इतना समर्थन नहीं देखा। पहले लोग नशा दारू को समझते थे, अब पता लगा है कि असली नुकसान तो चिट्टा, मेडिकल नशा जो आ रहा है, जिससे रोज हर घर में मौत हो रही है। और ऐसे मौके के ऊपर इस समाज को बचाने के लिए, इस समाज को जागरूक करने के लिए राजस्थान पुलिस और जिला प्रशासन की ये जो पेशकश है, एक बार दोनों हाथों से तालियां बजा के स्वागत करिए प्रशासन के इस मुहिम का। और एक और आह्वान कराना चाह रहा हूं मैं, अपने अपने मोबाइल की बैटरी निकालिए, ऑन करिए। कोई हाथ खड़े करके समर्थन करता है, कोई ताली बजा के समर्थन करता है। अपनी मोबाइल की बैटरी जलाइए, एक एक मोबाइल की बैटरी जला के हम राजस्थान पुलिस के जिला प्रशासन के इस शो को हम समर्थन कर रहे हैं कि हम ना नशा करेंगे, ना नशा करने देंगे। जोरदार तालियां दोनों, देखो कैसे दीपक जल रहे हैं जैसे दिवाली आ गई हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर, 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 थैंक यू। ऐसे ही हमारे डीएसपी साहब, सीआई मैडम, सुमन जी, आप ना सुमन जी उदाहरण हो हमारी बेटियों के लिए कि हम भी पुलिस में ऑफिसर बन सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का असली रूप तो आप हैं। एसडीएम साहब, ईओ साहब और तहसीलदार साहब, सब ने बहुत मेहनत की और एक ये काम करा सारा जियांगा। आपके घर में कोई ब्याह है, ब्याह शो करानो, ब्याह करानो एक बराबर है। कभी घूमना न रजाई कौन मिली, कभी मामन जिमान ने कौन मिली, तो कोई ना कोई दिक्कत आई है ब्याह में। लेकिन एक पहली बार यह गया, कोई दिक्कत को नहीं आने दी। और थोड़ा सा देरी में शुरू हो, क्योंकि कुछ हमारा नौजवान युवा साथी जगह इच्छा है कि नशे के कारोबारियों ने पकड़ो। मेरे हिसाब से जितना राजस्थान पुलिस, हनुमानगढ़ पुलिस अब काम कर रही है, पिछले दिनों वर्ल्ड की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई, जिसमें 50 करोड़ रुपए की ड्रग्स थी। की टीम ने कार्रवाई की थी। और पता है नुकसान क्या है? वो 50 करोड़ का जो नशा यहाँ आया था, वो हमारी जेब से 50 करोड़ जाने थे और बदले में क्या मिलना था? मौत मिलनी थी। अब हमने ये साथ देना है प्रशासन का कि जुल्म और सितम से तप के निखरने वाले बेड़ियां तोड़ के महलों को जकड़ सकते हैं। जुल्म और सितम से तप के निखरने वाले बेड़ियां तोड़ के महलों को जकड़ सकते हैं। और जिन्हें पाला हो पदमपुर के उजालों ने, वो दीवाने हुकूमत को बदल सकते हैं, वो दीवाने अंदाज को बदल सकते हैं, वो दीवाने आगाज को बदल सकते हैं। ऐसा ये साथ रहना चाहिए, मजा आना चाहिए। ये आप मजा रहा ना, कभी म्यूजिकल आ रहा है, कभी कॉमेडी आ रहा है, कभी डांस, अच्छा लग रहा है। सिटी कर मारी बेटा, लेट हो गया तो जिक्र कहते सिटी मारी है, निकल गई। अब तो अंजन की सिटी सुनो। तू बदली और तू बदली, तू बदली हर बार ऐसी बार नहीं बदले। तू बदली, तू 10वीं जैसी, मैं 10वीं जैसी, तू 12वीं जैसी, मैं 10वीं जैसी, तू बीए कर गई, मैं 10वीं जैसी। तू बदली, तू बदली हर बार ऐसी की बार नहीं बदले। तू पीएचडी कर गई, ऐसी 10वीं जो बाहर नहीं निकले। अरे अंजड़ की सिटी में हमारा मन डोले, अंजड़ की सिटी में हमारा मन डोले। भाई साहब वो बैठ जाओ, नुओ कुर्तो थारो सारा देख लिया, तीसरो गेड़ो है वो। लारले नेड़ो ले भी एक और देख लियो है भी बैठो साथ। भगवान खड़े रहने खातर टांग लगाई है, तो बैठने खातर भी कोई सामान लगाया, काम लो, लोन थोड़ी लो।
बहुत अच्छे हमारे वो कहाँ गए लाडली अंकल? अरे सगन के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। सगुन नाम ही जिसका सगुन हो, क्या बात है यार। पहली बार तुमने जुनू को आजाद छोड़ दिया, बाल खुले एकदम। बस ऐसा ही है, थोड़ा सा मैं बोल रही थी हमें थोड़ा खुला छोड़ दो। हाय हाय, कैसे पटर 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 जैसी आवाज है ना, हिरनी जैसी चाल, शेरनी जैसी दहाड़। वो तेरे अंदर इंसानों वाली कोई बात नहीं है? नहीं है, थोड़ी सी है ना। तो अब सुनो पदमपुर की तरफ से कि सफेद साड़ी पे जब तुम लाल बिंदी लगाती हो। क्या बात है, क्या बात है। आपकी तरफ से बोल रहा हूँ तो वाह होना चाहिए ना। सफेद साड़ी पे जब तुम लाल बिंदी लगाती हो, माँ कसम एम्बुलेंस नजर आती हो। चलो अच्छा है, एम्बुलेंस बन के भी लोगों का इलाज ही करवाती हूँ। अगली लाइन में आपको भी मजा आएगा। जी बिल्कुल, सुनाइए। सफेद साड़ी पे जब तुम लाल बिंदी लगाती हो, माँ कसम एम्बुलेंस नजर आती हो। वो घायलों को ले जाती है, तुम घायल करके। ये पदमपुर वाले हैं बेटा, इतने बड़े दिल फेंक है इनकी तरफ से। जब ऑफर आता है ना कि तू सूरजमुखी मैं चंद्रमुखी, तू सूरजमुखी मैं चंद्रमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चढ़ जा कोठे मार छलांग तुम भी सुखी मैं भी। बहुत बढ़िया आवाज, बहुत बढ़िया अंदाज। गॉड ब्लेस यू। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, करते रहे। और सगुन के लिए जोरदार तालियां। और ये म्यूजिक टीम कैसे लगी आपको? मजा आया? ये बहुत मंजे हुए पुराने खिलाड़ी हैं और जहां भी हिंदुस्तान में बड़ी स्टेज सजती है यही होते हैं। डीएसपी साहब ये इतने पुराने हैं, ये गौर से देखो, ऐसे नहीं लग रहा हमारा काली बंगा खुदाई में ला दे रहा है। हमारी हिम्मत देखो अनलिए बिना में। तो बाहर है ना, एक बार ये कहाँ, बेंगलोर था ना, बेंगलोर शो था। तो मेरे को दादा कहते गा दे, मैं सिंगर बन के लगाया। जैसे ही आलाप, सामने एक बंगलोरिया टांग लेके खड़ा हो गया। मैं के बस भाई साहब मैं बैठ नहीं वाला हूँ। बोला नहीं तू गा, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था। तो ऐसी कोई नौबत आए तो एसडीएम साहब को ढूंढ लेना, वही लेके आए हमें। ये साहब ने इतनी मेहनत करके इतनी व्यवस्था सारी जो ये जमाई है। और उन्होंने सोचा भी ख्याली जी को बुला रहे हैं बॉम्बे से, तो पता नहीं हिंदी आती होगी कि नहीं आती होगी। तो मेरे को रोक झाड़ने के लिए इंग्लिश में फोन किया। कुड आई स्पीक टू ख्याली? कहा जी स्पीक रहा हूँ। ईओ स्पीकिंग नगर पालिका, ईओ स्पीकिंग फ्रॉम नगर पालिका पदमपुर। मगर स्पीको, बोला आ जाओ आपका शो कराते हैं। आ जाते हैं, आगे बोलो। बोलो बताओ पैसे वैसे। मैं साहब क्या बात कर रहे हो, प्रशासन का शो है, गवर्नमेंट का शो है, आप बड़े बड़े कलाकारों को बुलाते रहते हो। कल परसों ही हनुमानगढ़ आपने गिप्पी गरेवाल को बुलाया, गंगानगर, उसको जो दिया उससे 100 रुपये कम दे देना। ईओ साहब मेरे से भी तगड़े मारवाड़ी, बोले बेटा उसको तो 100 में ही बुलाया था, तू तो आजा। क्योंकि हमारे मारवाड़ियों की खासियत इतनी है ना, हम सुलझे में बहुत होते हैं। घर में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड को मिस कॉल मार के छोड़ देते हैं। ये अगले का मूड होगा, आ जाएगा, अपन को काय को टेंशन दे। मेरे तो हाथ से एडिसन साहब डिटोल की शीशी गिर के टूट गई, मेरे बाप ने उंगली काट ली। बोले ये बेकार क्यों जाएगी। एक दिन मैं कहा डैडी बॉस 2000 रुपए। बोला क्या करना है? मगर चश्मा लेके आनी है, दूर के नजर की चश्मा। कान पकड़ के छत पे ले गए, कहते वो क्या है? मगर चांद। बोला इससे दूर क्या देखेगा। तो अपने वाले तो ऐसे बचा लेते हैं क्योंकि अंदाज है इनके पास बचाने का। पजामा ना, पजामा अपने 2.5-3 साल चलने के बाद जब घुटने फट जाते हैं तो यहाँ से काट के नीचे वाले में रुई भर के तकिया बना लेते हैं, ऊपर वाले को सब्जी लेने का थैला बना लेते हैं। फिर वो 2-1 साल वो चलता है, उसके बाद उसको मोटरसाइकिल पहुंचने के लिए पोचा बना लेते हैं। फिर उसको जला के राख बना के बर्तन मांजने के फिर काम लेते हैं। अपने यहाँ हर चीज वो ऐसे काम लेते हैं जैसे गन्ने वाला गन्ने को नहीं लेता। पहले एक बार, फिर नींबू अड़ा के दोबारा, फिर पोतीनों का हल्के करो। अपना हमारे को 20 निकल जाए, छोटी बात थोड़ी है। और यहाँ माहौल अपने हनुमानगढ़ गंगानगर में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तीनों कल्चर है। सिर्फ राजस्थान के बाद में इतना ही मस्त पंजाब है, इससे भी ज्यादा मस्त है। एक सरदार जी है ना, घी का पिप्पा लेके ट्रेन में चढ़े, इधर उधर देखे, जगह नहीं मिली तो जो जंजीर होती है ना गाड़ी रोकने वाली, उसके पिप्पा बांध दिया।
सरदार जी ने वो कहते मैं नहीं खींची जी, मैं तो डब्बा बनया सी। कहते डब्बा बनया सी पर ये खींची गई, रुक गई, अब 1000 रुपये जुर्माना होगा। सरदार जी कहते जुर्माना भावे 2000 पाओ, देसी की होती ताकत देखो। एक भाई जी मेरे थे गुरमीत सिंह, वो तलवार लेके सड़क के किनारे खड़े, कहना मैं गड्डी रोकनी है। मैं क्या भाजी इन्नी बड़ी गड्डी तुसी किवें रोकोगे? कहना मैं गड्डी इत्थे जाम करा दूंगी। गाड़ी आई, उन्होंने तलवार निकाली, घुमानी शुरू कर दी। तलवार घुमाई जा रही है, गाड़ी आ रही है, नजदीक आई तो भाग के दूर हो गए, गाड़ी निकल गई। मैं क्या की होया चाचा गड्डी रोकी नहीं? कहना रुकी नहीं तो की होया, साली दी चीखां तो कढ़ाती। पंजाब की बहादुरी अलग ही डिपार्टमेंट की है। इनके ऊपर कितने चुटकुले बने हैं पंजाब के, लेकिन आपने कभी सोचा उस चुटकुले के पीछे मीनिंग कितना बड़ा होता है? एक सरदार जी को घाटा हो गया कारोबार में घाटा हुआ तो उन्होंने एक बच्चे का किडनैप कर लिया। लेटर लिखा बच्चे के बाप को कि तेरा बेटा हमारे कब्जे में है, 5 लाख रुपए दे जाओ, अपने बेटे को ले जाओ, हस्ताक्षर एक सरदार। उसी बच्चे को दे दिया कि जा तेरे बाप को दे आ। अब जब वो बाप ने पर्ची पढ़ी देखी, उसने 5 लाख रुपए पैक किए, उसके नीचे लिखा कि वायदे अनुसार मैं 5 लाख रुपए भेज रहा हूं, ये रख लो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, हस्ताक्षर दूसरा सरदार। अब इसका मीनिंग समझे आप? एक भाई समझ गया था कि दूसरे भाई को मदद की जरूरत है, वो किसी भी रूप में पहुंचे, मदद पहुंचनी चाहिए, ये सरदार होता है। मैं 22 देश घूमा हूं, आज तक मैंने किसी सरदार को भीख मांगते हुए किसी चौराहे पे नहीं देखा। कि पंज पीर पंज प्यारे सोनिहाल सत श्री अकाल। कि पंज पीर पंज प्यारे पंज दरिया पंजाबी पंज तत्वला पुतला बंदा पंज बकार खराबी पंजा साहब गुरु दी नगरी पंजे नाल नवाजी। मामले में अगर पूरा हिंदुस्तान पंजाब हो जाए तो बहुत मजा आएगा। अब थोड़ा इधर देखो, तेरे अब समझ आएगा लाल लो छोटे लोग। एक लोग गारू ही शुरू हो गया था सर। इधर थोड़ा सा निकलो ना तो हरियाणा शुरू हो जाता है, और सेम दुनिया में हरियाणा से ज्यादा कोई हाजिर जवाब माइकल लाल है ही नहीं कहीं। आप गाड़ी लेके जा रहे हो ना हरियाणा में, और बीए की नहीं पूछ लियो कि भाई साहब पेट्रोल पंप के बात आग लगा से सीधो जवाब नहीं को नहीं। एक तो ढाबो खोलो हरियाणवी, दूसरो बाजू बाजू आयो बोला रहा गर्मा गर्म के है, बोला तवा है, खाना दाग लगा हुआ था। एक दिल्ली में घंटा करके घड़ी ठीक करने हरियाणवी चढ़ा, तो ठीक करके नीचे उतरा तो दूसरे में कहा ठीक करने गया था, बोला ना भाई आंख कमजोर थी, टाइम देखने गया था। अंदाज इतना नहीं था। अभी सोनीपत है ना, अजीत साहब हमारा शो था, तो दिल्ली एयरपोर्ट से हम निकले तो पूछा जी कहाँ आना है? बोला जी आप मुरथल रोड, चंडीगढ़ रोड पे चलो, मुरथल से लेफ्ट मुड़ना है, 8 किलोमीटर बाद गंदा नाला आएगा, उसको पार करना, सामने कच्ची बस्ती ऑफिस, वहां से हम आपको स्टेज पे ले चलेंगे। तो हम सीधे जैसे ही मुरथल से गाड़ी मुड़ी, फिर ताऊ धोती कुर्ता पैर के चौड़ा होके खड़ा था, मुड़ते ही मैंने पूछा ताऊ सोनीपत? कहता नहीं जाना। उन्होंने कहा मैं सवारी ढोरो। फिर आगे गया, फिर एक ताऊ मिला, मैं ताऊ राम राम, बोले राम राम, मैं ताऊ सोनीपत जाना है। तो बोले बेटा जाओ, पूछ पूछ के तू कब पहुंचेगा? मेरे बोला तो जाओ, मेरे रोकड़ तो मेरी औलाद नहीं रुकती, तुम कहाँ से रुकोगे? मैं फिर थोड़ा आगे, एकदम जब गंदा नाला दिखा ना कि एक नहर सी आ गई है बड़ी, तो वहाँ एक ताऊ मिले, मैं ताऊ राम राम, बोले राम राम, का गंदा नाला यही है। उसने मुझे गौर से देखा और बोले बेटा साफ करने आए हो? उनके शर्म नहीं आती, मैं नाले साफ करने वाला लग रहा हूँ। फिर गौर से देखा और बोले बेटा इससे ज्यादा भी नहीं लग रही। तो जैसे ही वो नाला पार किया, आगे एक आंटी जी मिल गए, तो थोड़ा जी में थोड़ा सांस आया कि यार आदमी है ना अच्छा जवाब नहीं दे रहे, ये आंटी जी ठीक है। मैं कहा ताई जी राम राम, बोले राम राम। मैं कहा कच्ची बस्ती यही है? बोले मेरा नहीं बेटा, टक्कर मार के चेक कर ले। एक तो गोद में बच्चा लेके सड़क किनारे खड़ी, बच्चा रो रहा है, बस आई इधर से, बोला रुक जा, डट जा, थम जा, बस वाले में मुश्किल से कंट्रोल कर, बस रोक के बोला रहा ताई उधर से चढ़, खिड़की उधर रहेगी। ताई बोली चढ़ना नहीं है, पाँव पाँव बजा दे, छोरा राजी हो जाएगा। इस चक्कर में बस रुपा लेते हो तो।
और बच्चे तो बस पूछो ही ना, पदमपुर का हरियाणा का टाबर। मैं एक बच्चे ने पूछा, बेटे मुर्गी के अंडे में से बच्चा कैसे निकलता है? कहता अंकल निकलता है, वो छोड़ तू ये बता घुसता कैसे है? अरे मैं यार इंटेलिजेंस अरे तो अपने यहाँ का माहौल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ऐसा कल्चर हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है। 6 ऋतुएं यहाँ आती है, बसंत भी आती है, पतझड़ भी आती है, ठंड भी आती है, गर्मी भी आती है, और ऐसी गर्मी सबसे ज्यादा, ऐसी ठंड सबसे ज्यादा। तो हम ऐसी जगह पे पैदा हुए, इधर नजदीक पाकिस्तान के बॉर्डर। डीएसपी साहब पदमपुर वाला लोटो लेके ज्यादा घूमन से नहीं, जिनका लंबा तो पाकिस्तान जाके हुआ है बॉर्डर को एक होगी। लेकिन हम बॉर्डर के लोग हैं, इसलिए हमें फौज की तरह रहना बहुत जरूरी है। हम बॉर्डर के लोग हैं, इसलिए हमें नशे से दूर रहना बहुत जरूरी है। जब भी कभी इस बॉर्डर से हमला होता है तो सबसे पहले हमें भिड़ना है उनके साथ। तो हमें अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए, इस नशे को भगाने के लिए एक सबसे अच्छा सुझाव मैं आपको दे रहा हूँ। हमारे यहाँ जो फेल रहा है उसमें हमारे परिवार के पेरेंट्स की गलती है। बोतल लेके आते हैं, फिर बच्चे को 16 साल के बच्चे को कहते हैं पानी लेके आ, बर्फ ले आ, फिर माँ उनके पापड़ सेक लिए। स्वाभाविक है, जिस दिन वो बच्चा 22 साल का होगा वो अपने पापा को फॉलो करेगा। तो कभी भी जिंदगी में दोनों हाथ उठा के कहिए कि ना आप बच्चों के सामने नशा करेंगे ना करने देंगे। और धीरे धीरे इसलिए एक बीमारी है, कांटिया हॉस्पिटल है, कांटिया यूनिवर्सिटी में नशा मुक्ति अभियान जहाँ नशा मुक्ति हॉस्पिटल है, वहाँ आपका फ्री में इलाज होगा, रहना खाना फ्री में होगा। जिसको इलाज की भी जरूरत है, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा बंदा है जिसको इलाज की भी जरूरत है, तो वो भी टाटिया यूनिवर्सिटी में फ्री इलाज होगा। इसको छोड़ दीजिए। इंसान के रूप में आपने जन्म लिया है, इससे बड़ा नशा जीवन में कोई हो ही नहीं सकता। हम बोलते हैं, हम हंसते हैं, आपको पता है हंसने का अधिकार सिर्फ इंसान को है। चिड़ी कागला कोई नहीं हंसता, भैंस गाय कोई नहीं हंसती। और मेरे शो की खासियत है, मेरे शो में जो फिर हंसता नहीं है या तालियां नहीं बजाता, उसको फिर अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ती है। तो आप पहले से तैयार रहे, जब भी मौका मिले बजाते रहे। तो छोटा सा नाम ख्याली समझ में आ गया होगा, छोटा सा नाम ख्याली समझ में आ गया होगा आपके, आ गया? मेरे आज तक नहीं आया। सबसे पहले दिक्कत ये है, कोई फोन आता है ना, कौन बोल रहे हैं, ख्याली, कौन ट्राली, कभी प्याली, 3-4 बार समझाना पड़ता है। तो ऐसा गांव मेरा 18 एसपीडी सूरतगढ़ के नियर बाय जिला हनुमानगढ़, छोटा सा प्यारा सा गांव जहां मैं पैदा हुआ। हालांकि मैं वहां पैदा हो नहीं रहा था, नहीं मेरी बात पहले उधर अमेरिका चली थी। फिर मैं सोचा यार वहाँ से ये ऐसे पदमपुर के हसीन चेहरे कहाँ मिलेंगे, तो मैं फिर कोशिश की, मैं यहीं पैदा हुआ। और छोटा सा मेरा गांव, उसमें 2 कमरों का स्कूल, उसमें गुरुजी की फैमिली, बाहर नीम के नीचे हमारी क्लास लगती थी। और नीम ऐसा साहब कि सुबह सूरज इधर से आया हम बोरी लेके इधर आ जाते थे, सूरज इधर आया हम बोरी लेके इधर आ जाते थे। वो नीम के इतने चक्कर काटे, हमने वैज्ञानिकों को बुला के कहा जी लिखो धरती गोल है। और गुरुजी हमारे ऐसे जो गुरुजी थे वो थे, साथ में वो डॉक्टर भी थे, दवाई इंजेक्शन भी, 2-4 चप्पलों के डब्बे, कभी इमरजेंसी में चप्पल जूते भी, पेट्रोल डीजल की शीशी वो भी इमरजेंसी में, कॉपी पेंसिल, छोटा सा स्टोर बना रखा था। एक दिन एक रात में बूढ़ी को दुखो पेट, आगे खड़कायो डॉक्टर को, बेट रहा खोल रहा मुर्गी पेट रुका है। डॉक्टर बाजू निकले वहां मुसलते दवाई वाली शीशी हाथ को नहीं, पेट्रोल वाली आता है बर्गे टिको ताई ठोको ताई स्टार्ट होगी। अब आगे ताई ला रहे डॉक्टर हाथ में क्या गड़ियों में 2 इनू ला रहे, बाजा को नहीं आता, ये ट्रैक्टर निकाल लिया, लगा दिया ट्रैक्टर मारे, आगे ताई ला रहे ट्रैक्टर दे गाँव का गेड़ा, ताई हाथ कटवा, ट्रैक्टर डीजल पर, ताई पेट्रोल पर। इससे माहौल में पैदा होया। और पढ़ाई को इतना प्यार, अफसरों थे, यकीन कौन करोगा, 3 साल तो 10वीं में रहे हो यार। फिर गुरुजी बोले नहीं PhD कर सके, छोड़, तो काम लागने की जरूरत थी। अब एक सुनने वाली बात है, रोजगार तो सबके लिए जरूरी है, और रोजगार भी हिसाब मिलना चाहिए, हिसाब पढ़ाई करेगी है, तो पढ़ना भी जरूरी है और बिना गुणनों भी जरूरी है। मैं पहली बार नौकरी के लिए गया ना गंगानगर इंटरव्यू देने, तो मेरा पहले नंबर मेरा आ गया, एक दोस्त भी गया था साथ में। छोटो कान काट गया जिड़ा तो माने जी ड्रमता आज 3 कान कून काटे कोई मजा लेकर जिंदगी का। हाँ मन 3 साल का इतना
ताई माचो नीचे को नहीं उतर दिएगा हाउ खाजी इन्ने उतर है हाउ खाजी आज ताई मैं हाउ कौन देखियो फिर थोड़ा सा 4 साल को या 12 ताई जान लग गया बोला है बाबा ले जी फिर जाता कान पड़े हैं बाबा ले जी मैं अब टाबरन के हूँ मजा करो गणकरा सा बाबा जेड़ में वाह क्या बात है। आज जिंदगी का आनंद क्या मौका मिला बेटा। तो मैं मेरे दोस्त के साथ इंटरव्यू देने गया, पहला नंबर मेरा आ गया। तो जाते ही साहब ने कहा जी देश का प्रधानमंत्री कौन है? मैं कहा अटल बिहारी वाजपेयी साहब। उस टाइम वाजपेयी साहब थे। तो बोले देश आज़ाद कब हुआ? मैं कहा जी प्रयास 1857 में शुरू हुआ और सफलता 1947 में मिली। बोले यार शाबाश। पेट्रोल कहाँ से आता है? मैं कहा जी इराक से। तो बोले कौन बनेगा करोड़पति का एंकर कौन है? मैं कहा अमिताभ बच्चन। बोला जाओ। बाहर आया मेरा दोस्त, बोला बता क्या क्या बातें पूछ रहे हैं? मैं कहा भाई 1% उत्तर बताने का टाइम नहीं है, उत्तर बताऊंगा रटा मार ले। पहले अटल बिहारी वाजपेयी, इराक अमिताभ बच्चन, प्रयास इराक अमिताभ बच्चन। भाई साहब रट्टा मार के आगे पहुंचे तो हमारे एडिशनल साहब की तरह एक सीनियर ऑफिसर थे, वो इंटरव्यू ले रहे थे। रामेश्वर जी ने पहले ही बोला कि हाँ जी तेरे बाप का नाम क्या है? अगले ने रट्टा मार रखा था, अटल बिहारी वाजपेयी से। ऐसे कैसे? अटल जी की तो शादी नहीं हुई थी, तुम कब पैदा हुए? बोला साहब प्रयास तो 1857 में शुरू हो गया, बस कामयाबी 1947 में आ गई। अरे ऐसा आदमी तो कहाँ से है? बोले इराक से। अरे बोले रे बेवकूफ तू पागल है मैं पागल हूँ? बोले पागल हम दोनों नहीं साहब, पागल अमिताभ बच्चन है। हाँ तो पक्की बताई गई है। तो नकल के लिए भी अक्ल चाहिए। कई बार ये अपना सिस्टम खुद ही छोटी छोटी गलतियों में फंस जाता है ना। तो ऐसी चीज़ों को सुधारने के लिए, बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पदमपुर की बहुत ही प्यारी संस्था है SS स्कूल। एक बार कालिया साहब भी आए हुए हैं ना, किधर बैठे हैं सर? कैसे हो आप? ये ऐसे कोने में जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत ही समाज सेवक, हार्ड वर्कर और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम पदमपुर शहर में जो जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे लेवल का, और हर सोशल काम में, चाहे वो शिवरात्रि का हो, चाहे जन्माष्टमी का हो, कोई भी शहर का जब अच्छा प्रोग्राम होता है तो व्यापार मंडल यहाँ का हमेशा आगे रहता है। एक बार जोरदार तालियां। आइए दीनानाथ जी, दीनबंधु दीनानाथ, कैसे हैं आप? मैं बचपन में सुन तो बूढ़िया कहने होगा दीन बंधु दीनानाथ मेरो दीन तेरे हाथ। कोई भी कहते समस्या भगवान ने सौंप दो तो दीनानाथ मैंने आज मिलियो है पहली बारी में। या तो रूपनाथ देखियो और या दीनानाथ देखियो। तो चौधरी नाथ नाथ लड़के चालांगे फिर रंग में जोत कमजोर है। मैं कहूँ एक सड़ाई फेरूंगे तो आ गंगानगर मैं पहुंचा 94 में। स्विमिंग पूल है वहाँ चौकीदार रहा 1 साल। फिर मैंने कपड़ा मिल में नौकरी की 5 साल। तो कपड़ा मिल में जब ट्रेनिंग हुई ना, तो कभी रेलवे स्टेशन पे सोया, कभी गुरुद्वारे में, कभी धर्मशाला में, कभी फुटपाथ पे नाकापाई करके भी किसी तरीके से ट्रेनिंग पूरी हो जाए तो परमानेंट हो जाऊंगा। परमानेंट हो गया। कई बार क्या इंसान को घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। पता नहीं कब भगवान अपना परीक्षा ले ले, पता नहीं रब केड़िया रंगा बिच राजी कब वर्षा कर दे। तो हर चीज के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मेरे साथ भी यही हुआ, सब कुछ सेट हो गया तो मेरा ये हाथ मशीन में आ गया। एक्सीडेंट ऐसा हुआ 13 जगह से टूटा। ये 13 महीने एडमिट रहा, 8 ऑपरेशन हुए। बहापी सोगुनु गणकरा सा डॉक्टर काम करना सीख गया। हाँ मना आई महीने खोल लेता कि पार कर लेगो गाल ले। अगले महीने का भाई नट कर लेगा। मैं बिल ही हूँ, फिर ट्रेनिंग लो। मैंने 13 महीने अपने आप को समझाया कि आए रखिए, जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए। टूटा है हाथ तो क्या हुआ, ख्याली कहीं ना कहीं फंसाए रखिए। जीवन में जब भी मौका मिले पीछे मत हटो। टेंशन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है अपने काम की स्पीड को बढ़ाइए। कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूँ। जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ। जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ। दोबारा जब लगा तो मैंने साथ साथ नाटक सीखने शुरू किए। फिर भगवान परीक्षा ली। मेरे बाप ने समाचार पूछ होगा थारो छोरो बड़ो नाटक करे आयो मैं जूत काट दियो कि बंद कर नाटक। क्यों? कि तेरा रिश्ता को नहीं है। क्यों नाटक सा रिश्ता के लेन देनो कि मैं कोई जाट लियाऊं बुला के वो है जी लड़कों मैं कह के काम करे नाटक करे।
वो मुड़ के आवे को नहीं। तो मैं क्या डैडी बॉस थान ठाक होनी मैंने काम सीखण दियो, एक दिन टीवी में फिल्मों में टूकूंगा मौका मिलेगा। तो धीरे धीरे मैं नाटक करते करते चंडीगढ़ चला गया 2000 में। तो मैं बुढ़े ने बड़ा बिठायो, टेलीविजन लगा के दे दिया कि मैं वो डिस्कवरी चैनल चल रहा ठीक है। कभी भी मैं शेर आ जाए, कभी बिल्ली आ जाए, कभी कुत्तिया आ जाए, कभी हाथी आ जाए। तो बुढ़े मैंने बुलाया कहीं ना तने 6-7 साल हो गया नाटक करते हैं। अब तो जानवर ही टेलीविजन में लग गया तू कदासी। तो 6 साल गंगानगर सीखने के बाद मैंने पहली बार लाफ्टर शो में मौका मिलो। तो मैं क्यों बैठो देखो आ जाऊंगा 24 फरवरी 2006 रिकॉर्ड हो गया। पहले ही मेरे टीवी को प्रोग्राम दिए प्रिजात आई कि आज के इस एपिसोड के विनर वो बहुत अच्छा प्रभु के कोई ऐसे कृपा रही, आपका ऐसा आशीर्वाद रहा कि इस एपिसोड के विनर ख्याली में आया, उसने हाथ मिलाया, गले मिली, ये सीन देखा, घर वाली घर छोड़ के बात गई। हाँ शूटिंग करने जाओ थे, मैं 3 मिनट ढूंढी लाती को नहीं। फिर मैं भगवान राम का मंदिर में गया, उनको हे भगवान मेरी घरवाली गुम हो गई। भगवान राम उदास हो गए, बोले बेटा मेरे लिए हनुमान जी ढूंढ के ले आ। तू डायरेक्ट नहीं संपर्क कर, बाईपास आने की क्या जरूरत है। तो मामलों सेट बिठाना बहुत दूर हो गया। धीरे धीरे फिर जैसे ही टीवी फिल्म शुरू हुआ फिर तो बस रब राजी हो एक बारी। फिर अब मैं भगवान मेरी नाम परीक्षा ली, बहुत परीक्षा ले ली। तो गरीब आदमी के ना एकदम 20 आ जाए डीएसपी साहब आधा गिन के पढ़ लिया। हम दिन में शो आथड़ शो, दिन में शूटिंग आथड़ शूटिंग, रोज की 2 डायलॉग मैं करो, मैं मर्स हूँ, मैं मन लाग तो डर बहुत ही। तो जितना मैंने टीवी फिल्म स्टेज शो से कमाया सारा का सारा 100% मेरे गांव में ट्रस्ट बना के इंडिया का पहला निजी सैनिक स्कूल इस देश को देने का मुझे सौभाग्य मिला। भारत सरकार ने मुझे 12 ट्रॉफी जहाँ भी रखे रह जाओ। आप रेलवे स्टेशन पे सोए, कैसे अपने आप को आपने खुश रखा। मका जी मैं स्टेशन पे जाता था कि स्टेशन अपने बाप को चलो हो गए यार, टांग पर टांग दे के सोतो, ऊपर पंखो, इन्हें वाटर कूलर लगे दो, आप क्या टेंशन लिया भाई स्टेशन पर आ बढ़िया। रात में पुलिस आती चेक करती, इन्हें बिना प्लस ड्यूटी होती, मेरे को ना बैग ना टिकट, कान पकड़ के बाहर चल। मैं लारे देख तो रेलवे स्टेशन गंगानगर, मैं कह दो छोड़ो अपने के बाप को। अब दुनिया इतनी है और पदमपुर अफसर आज अपन स्टेज दे दियो, पदमपुर और स्टेज अपने बाप को। आधा घंटे बाद क्या कहती धन्यवाद जाओ, तो अपने के सड़क पकड़ांगे क्या अपने के बाप को। तो मैं कहा जी ये सही है कि मैं जमीन पे सोया, अखबार बिछा के सोया, पर यार का स्टैंडर्ड देखो, हिंदी अखबार नहीं बिछाया कभी। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, तो हिंदू, कोई नीचे सोना अखबार बिछा के सोना तो अंग्रेजी तो बिछाओ। और संडे को एडिशन साहब पूरा अखबार रंगीन फिल्मी फोटोओं से भरा हुआ। मैं जब यहाँ बिछाता मेरे इन लपास प्रियंका चोपड़ा, इन लपास मेरे हेमा मालिनी, कभी मैं हेमा मालिनी का नहीं पासों मार लूँ, कभी मैं प्रियंका चोपड़ा का नहीं पासों मार लूँ। मैं क्या मैं टेंशन ले मैं अखबार पर सोती हूँ, मेरे टेंशन आ रही है तो मेरी हीरोइना पर नाम पक रख दिया। जहाँ भी रब रखे ना वहाँ खुश रहना सीखने की आप शुरुआत करो, आपको हमेशा कामयाबी मिलेगी। क्योंकि हमारे यहाँ का जो कल्चर है ना सर, देखो हंसने के लिए कोई बहाने की जरूरत नहीं, हंसी बिखरी पड़ी है चारों ओर, एक नजरिया चाहिए आपको देखने वाला। मजा लियो जबकि चीज रोज आप घर में बरता सुबह शाम तक। हमारे गांव में आ गया अंग्रेज आया, वह कोई रंग में लाया, तालबेलियों की शादी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने। तो मैं घूमता घूमता हमारे गांव आ गया, हमारे गांव आया ना गांव का धक्को मार के मना के कर दियो कि दिस इज बॉम्बे स्पीको। अब स्पीको के बन अंग्रेजी तेल बहुत नाम ही पूछ लियो, और मेरे नाम वाली दिक्कत हुआ आती है। व्हाट्स योर नेम? कहती माय नेम इज ख्याली। काली? हमको काली नहीं बहन, ख्याली खाली। आई नो काली काली। मगर ठीक है, गाली गाली किसने रखा ये नाम? अब नाम आपने कौन रखा है? मैं क्या जिसने मेरी माँ को रखा उसने मेरा नाम रखा। आई मीन से माई डैडी जी। बोले ओके नाइस, तुम पैदा कैसे हुए? कैसे हुए क्या मतलब? तू हादसा पूछ रही है कि तरीका पूछ रही है? बोले नो नो आई मीन से तुम पैदा कहाँ पे हुए? जी मैं राजस्थान। बोले नो इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान? मतलब पार्ट पोर्ट नहीं मैडम, पूरी बॉडी एक ही जगह हुई थी। बोले नो नो पैलेस पैलेस, कौन सी जगह पे पैदा हुए?
Mancho? What is mancha? You don't know mancha? कहते no, mancha is desi bed with 4 paga. Children coming, jumping, mancha ढीला होing. Father eyeing, cussing. This is international bed. Okay, nice. तुम कितने बहन भाई हो? मन ने गाम ना के हो काम चक के रखना। कम को ना डरनो को नहीं, दबड़ो को नहीं, आप लारा बहुत 200-300 साल दब गया। कितने बहन भाई हो? मैं क्यों 12। फादर क्या करते हैं? मगर यही करते हैं। तो बोले तुम इंडियन बोलते हो, बच्चे 2 ही अच्छे, मगर सही बोलते हैं, 12 में से 2 तो डंगा निकलेगा। तो बोले तुम्हारे फादर को किसी ने समझाया नहीं? मगर जी आई थी एक नर्स कार हेल्थ डिपार्टमेंट से, तो उसने मेरे फादर को 2.5 घंटे समझाया, फिर मेरे फादर ने 1.5 घंटा उसको समझाया, तो 2 बच्चे उसके भी हैं, टोटल 14 हैं। अब मेरी माँ लगी डांटने के घंटा हो गया, इनको बेचारों का इंटरव्यू ले रहे हैं, ना चाय पूछा ना नाश्ता। माँ ने फटाफट बाजरे की बनाई रोटी, ऊपर सरसों का साग, और जैसे ही उनको दिया सब कैमरे निकाल लिए, बोले ओ वाह सिमट वाला पिज्जा। मगर नो पिज्जा, दिस इज बाजरा चपाती, ये वेजिटेबल। और साग अपना सरसों को शुरू हुआ है, वो भगवान के तो दुनी हरी हो जाए पर साग और बंद होनी वगैरह। तो वो बाजरे की रोटी के ऊपर जी सरसों को साग दियो, पर अंग्रेज ने चम्मच वो साग तो खा गई, और रोटी लेके मेरी माँ के लार आंटी प्लेट खा रखू। देर बाद वो कहते आई वांट सी योर विलेज, मतलब चलो काम दिखा के लेता हूँ। जैसे ही बाहर निकला ताऊ जी धोती कुर्ता पहन के आ रहे थे, भाग के अंग्रेज ने ताऊ की धोती पकड़ ली। व्हाट इज दिस? दिस इज इंडियन फैशन। दिस इज इंडियन फैशन, धोती। ओह व्हाट धोती? मैं टेंशन में धोती की अंग्रेजी के बनाऊँ? प्लीज टेल मी व्हाट धोती? मैं कहती धोती मतलब धोती तो धोती नहीं, धोती तो नहीं धोती। कहाँ से हवा आती, कहाँ हवा जाती, कोई वैज्ञानिक बता नहीं पाती। धोती पैर के जाती, थक गया बिछा के सो जाती, ठंड लगी घुमा के ओढ़ लेती। धोती। ओके नाइस। थोड़ा आगे गए तो ताऊ जी का लड़का आ रहा पजामा कुर्ता पहन के, तो भाग के अंग्रेजी ने उसका पजामा पकड़ा, दिस इज धोती। मतलब नो, दिस इज पजामा, दैट इज धोती। ओके व्हाट डिफरेंट धोती एंड पजामा? मगर धोती पजामा में थोड़ा सा फर्क है। धोती ने कहा पजामे से हम तुम बने एक धागे से, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं खुलती हूँ पीछे से, तो खुलता है आगे से। तो आगे थोड़ा चले, अपने गांव में माँ असली गैस सिलेंडर जके थेपड़ी उपले पाथियां जड़ी, तो वह आगे भीत का ऊपर दीवार पर लंबी भी बढ़िया थेपड़ी लगाई डी, ठेठ नहीं वह अंग्रेजा कैमरा काट लिया। ओ वाओ वॉल पेंटिंग, नो वॉल पेंटिंग, दिस इज उपले। तो बोले व्हाट उपले? अब मैं फिर बस उपले की अंग्रेजी के बनाऊँ? प्लीज टेल मी व्हाट उपले? मगर उपले मतलब केक ऑफ गोबर। बोले व्हाट इज गोबर? मगर भैंस का ओवरफ्लो। बोले व्हाट इज भैंस? मगर मिल्क पैक मम्मी। बुफेलो, बुफेलो। अब वो बुफेलो समझ गई, वो परेशान हो गई भी कैसे बुफेलो दीवार पे चढ़ी होगी, कैसे उसने निशाना लगा लगा के किया होगा लाइन में। वो परेशान वहां से निकले, हमारे गांव का दार करे ट्रेन पटड़ी निकला, और हिंदुस्तान में भाई जी मैं सारे घूमे, दिन में सारी लाइना बिजी गए। बड़े भी डब्बा लेके सरकार ने बड़े बाथरूम बनाए, बड़े टॉयलेट बनते, बटला डब्बा भी लाइन ले गया, ये दूर तक बैठा। तो जैसे ही अंग्रेजों की नजर पड़ी भी 4-5 बैठे है, सिर दिखा डब्बा लेके, व्हाट इज दिस? मैं क्यों अब बेइज्जती होगी। चलो काली बंगा दिखा के ले आऊँ था ना, काली बंगा के नो प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस? मगर छोटो फार्म दिखाऊं, सुरतगढ़ फार्म देखो तो ना, नो प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस? मगर दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो बोले व्हाट प्रेस कॉन्फ्रेंस? मगर ये लोग यहाँ सुबह फैसला लेते हैं कि आप अंग्रेजों को कितने दिन का वीजा देना है। बोला वो नीचे बैठे हैं, मगर वो गंगानगर जिले के लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए नीचे बैठे। तभी तो हमारे बारे में कहा है कि सोनेरी धरती जठे चांदी सो आसमान, रंग रंगीलो मन भावड़ो हारो राजस्थान, रंग रंगीलो मन भावड़ो हारो।
और इस कल्चर को इसीलिए महान बताया कि ऊंची ऊंची धोती बंद है, सिर पर बंद है पागड़ी, गोदा ने गोद लिया के सांड ने के डागड़ी, तीनों टाइम रोटी खावे घड़ी पीवे राबड़ी, और टाबरा में नजर ना लगे मगरा में बंद है तागड़ी। के कॉलेजा में जावे छोरा नीचे रखे गड्डी, बापू जी ने आयो गुस्सो लिया ढूंढ गए लड्डी, आए साल एक टब्बर लोकल होगी गड्डी, और छोरो खरबूजे बरगो हो गए फाड़ी फाड़ी। तो अपने यहाँ का अंदाज बड़ा मस्त है, बड़ा निराला है, और ये अच्छा होना ही चाहिए। और इसी अंदाज को मैं और डबल करने के लिए, इसी अंदाज में और रंग असली डालने के लिए अपने यहाँ के एक बहुत ही प्यारे से कॉमेडियन है हर्ष गोयल। हर्ष गोयल की खासियत है कि इनको दूर उठा कौन पड़ा भी आवे है कि जावे, लेकिन राजस्थानी भाषा को बढ़ाने के लिए जो उसने जोरदार रंग जमाया, आपकी जोरदार तालियों के साथ